कैंसर के पेशेंट उसमें भी 50% वो एक्सपायर या पास अवे होते हैं कैंसर के वजह से। कैंसर के वजह से जो एक्सट्रीम वेट लॉस हुआ है, मीन्स पेशेंट का वजन कम होते गया है, तो उसके वजह से वो एक्सपायर या पास अवे होते हैं। इसके लिए कैंसर के पेशेंट में वेट लॉस प्रिवेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो वेट लॉस प्रिवेंट करने के लिए हाई प्रोटीन रिच डाइट खाना ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर वो हाई प्रोटीन रिच डाइट खाते गए तो उससे जो बॉडी का वेर एंड टेयर होते रहता है। अब बॉडी का वेर एंड टेयर कैंसर के पेशेंट में दो वजह से हो सकता है। एक वेर एंड टेयर मतलब वेट कम होते जाना। एक वेर एंड टेयर हो सकता है कि कैंसर के वजह से, कैंसर की बीमारी की वजह से जो पेशेंट का वजन कम होते जा रहा है वो, या कैंसर के लिए जो वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, या आयुर्वेदा में कैंसर के लिए अलग अलग क्षार या लेखनीय औषधियां बताई गई है, वो आप अगर खाते रहे तो ग्रेजुअली आपको दिख सकता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के वजह से भी कैंसर के पेशेंट का वजन कम हो सकता है। और वजन कम होने से बचाने के लिए आपको हाई रिच प्रोटीन डाइट आपको पेशेंट को देना चाहिए। क्योंकि अगर वेट लॉस होते गया तो पेशेंट में कमजोरी आ सकती है, पेशेंट को उठने बैठने में काफी प्रॉब्लम आ सकता है, और ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे चलने में या बाथरूम जाके आने में भी उसको प्रॉब्लम वो एक्सपीरियंस करने लगता है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोग मुझसे पूछते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट के वजह से कैंसर के पेशेंट में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो बेसिकली हाई प्रोटीन डाइट की वजह से पेशेंट का मसल लॉस हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पेशेंट का बॉडी का टिश्यू जो डैमेज हो रहा है, टिश्यूज अलग अलग, उसको हाई प्रोटीन डाइट की वजह से रिपेयर किया जा सकता है। सेकेंड, बहुत सारे इम्यून सेल्स को भी प्रोटीन का जरूरत रहता है, तो हाई प्रोटीन डाइट की वजह से इम्यूनिटी को भी मजबूत किया जा सकता है। इम्यूनिटी को मजबूत करके कैंसर के पेशेंट को अलग अलग इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाई प्रोटीन डाइट की वजह से शरीर में एनर्जी या ताकत एक कैंसर के पेशेंट में बनी रहती है, तो इसके लिए उनको हाई प्रोटीन डाइट की बहुत आवश्यकता रहती है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कैंसर के पेशेंट या रिलेटिव मुझसे पूछते हैं कि कौन कौन सा हाई प्रोटीन डाइट जो इजीली अवेलेबल है हम दे सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इजीली अवेलेबल, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं, कैंसर पेशेंट को जो हाई प्रोटीन डाइट दे सकते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है अक्खा मूंग का दाल। तो बेसिकली अक्खा मूंग का दाल का पतला पानी जैसा सूप बना के दो, प्रेशर कुकर लो, उसको बहुत सारा सीटी दो, उसके वजह से वो पतला जैसे होता है। उसमें कैंसर के पेशेंट को जो भी मिर्च मसाला पसंद है हल्का डाल के आप उसको डेली आप पीने के लिए दे सकते हो। ये जिन पेशेंट का वेट लॉस ज़्यादा हो गया है उनको आप दिन में 2 बार भी दे सकते हैं, या वेट लॉस अगर आपको प्रिवेंट करना है तो दिन में आप 1 बार भी दे सकते हो। बट अक्खा मूंग का दाल ये पचने में आसान है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, शरीर में फुर्ती लाता है, और इसके कैंसर के पेशेंट में बहुत सारे फायदे हैं। तो आप डेली एक अक्खा मूंग के दाल का सूप आप कैंसर के पेशेंट को आसानी से बना के दे सकते हो। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मुझे पूछते हैं अगर पेशेंट नॉन वेज भी प्रेफर करता है, तो सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप 50 ग्राम मटन लेके आओ। वो मटन को आप अच्छे से क्रश करो, उसको प्रेशर कुकर में डालो, पानी डालो, पेशेंट को जो भी मसाला पसंद है वो डालो, बहुत सारा सीटी दो, उसका एकदम पतला पानी जैसा सूप होने दो। ये मटन सूप आप कैंसर के पेशेंट को हफ्ते में आप 2 बार दे सकते हैं, या पेशेंट प्रेफर करता है तो उसको आप हफ्ते में 3 बार भी दे सकते हैं, या पेशेंट वेज नॉन वेज दोनों खाता है तो हफ्ते में 3 से 4 बार आप मूंग दाल का सूप दो, और हफ्ते में 2 से 3 बार आप मटन सूप उसको बना के आसानी से दे सकते हो। बकरे का मटन ये पचने में उतना भारी भी नहीं रहता है, शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब भी हो जाता है, और वजन भी बढ़ाने में उसका काफी मदद मिलती है। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर पेशेंट को पनीर पसंद है तो बेसिकली आप पेशेंट को हफ्ते में 2 या 3 बार पनीर का भुर्जी, पनीर पुलाव, या पनीर के अलग अलग जो डिशेस रहते हैं पेशेंट को हफ्ते में आप खिला सकते हो। या पेशेंट को थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद है, पालक पनीर, पनीर कोल्हापुरी इत्यादि, या भाजी या पनीर हंडी,
या उसको आप हफ्ते में एक बार खाने दीजिए। देखिए पेशेंट का मन अच्छा रहेगा तो एक्टिव भी रहेगा, ट्रीटमेंट भी अच्छे से लेगा और जल्दी से जल्दी उसको रिलीफ भी मिल सकता है। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे लोग पूछते हैं कि चिकन दे सकते हैं कि नहीं। देखिए बॉयलर चिकन जो मार्केट में आता है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उन चिकन को स्टेरॉइड दे दे के बड़ा किया रहता है। अब बेसिकली जो कैंसर के पेशेंट स्टेरॉइड वाला चिकन खाने से क्या नुकसान होता है इस पर कोई अब तक प्रूफ ऐसे रिसर्च वर्क नहीं हुआ है, पर जनरली मैं उनको बोलता हूँ वो अवॉइड करना चाहिए। अगर वो देसी खा रहे हैं, जो कोई अच्छा आदमी आपको पता है ये नेचुरली मुर्गियों को पाल रहा है, तो वो आप देसी चिकन आप खिला सकते हैं। वो भी हेल्थ के लिए अच्छा है, वजन बढ़ाता है और ज़्यादा नुकसानदेह भी होता नहीं है, तो देसी चिकन खा सकता है। बट बॉयलर चिकन के साथ मेरा रेस्ट्रिक्शंस है। जनरली वो मेरे कैंसर के पेशेंट को मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लोग मुझसे पूछते हैं कि दूध पी सकते हैं कि नहीं कैंसर का पेशेंट। एक बात ध्यान रखिए कि दूध ये प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो बहुत सारे फेक इन्फ्लुएंसर्स या जिनको नॉलेज नहीं है वो कैंसर के पेशेंट को हमेशा बोलते रहते हैं दूध मत पियो, दूध मत पियो, ये कैंसर को बढ़ाएगा। ये एकदम फेक नॉलेज है, इस पे जरा भी विश्वास मत करिए। एक काम आप कर सकते हैं कि वो दूध रात को मत दीजिए, वो दूध आप मॉर्निंग में दीजिए। दूध का गुण आयुर्वेदा में जीवनीय बोला गया है, ये कैंसर के पेशेंट के जीवन को और बढ़ाता है। तो बेसिकली अब दूध में ड्राई फ्रूट्स का पाउडर जो प्रोटीन और फैट का अच्छा सोर्स है, चिमटी भर हल्दी डाल के गर्म करके दूध उनको मॉर्निंग में आधा ग्लास पीने के लिए दीजिए। तो इससे पेशेंट का वेट लॉस भी नहीं होगा, प्रोटीन का अच्छा सोर्स भी है और जिससे इनका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा। सिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज लोग पूछते हैं कि अंडा खा सकते हैं कि नहीं। अब बेसिकली एक बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग ये अल्बुमिन का बहुत अच्छा सोर्स है, या अलग अलग प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो एग वाइट ये एक या दो डेली कैंसर का पेशेंट खा सकता है। अब ये एग का जो पीला भाग है वो डेली अगर खाएगा कैंसर का पेशेंट तो याद रखिए उसका तासीर हॉट रहता है, तो इससे कैंसर के पेशेंट को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप हफ्ते में वो एक दो बार खाने के लिए बोलिए। एग वाइट वो डेली खा सकते हैं। अब बेसिकली कैंसर का पेशेंट को प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रहा है कि नहीं है कैसे पता चलता है, तो बेसिकली एक ब्लड टेस्ट बोला गया सीरम अल्बुमिन। तो जिस कैंसर के पेशेंट का न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है उनका सीरम अल्बुमिन लो रहता है। नॉर्मल सीरम अल्बुमिन आई थिंक 3.5 to 5.5 के बीच में रहता है। अगर वो वैल्यू 3, 2.8, 2.7 या 2.5 है, मतलब वो कैंसर के पेशेंट का प्रोटीन इनटेक प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिशन उसका किधर लैकिंग है, और उसको जल्दी से जल्दी किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए और अपना न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर करना चाहिए। तो ऐसे अब मैं आपको अलग अलग प्रोटीन सोर्स बता दिया हूँ। आयुर्वेदा में भी एज अ प्रोटीन सोर्स अलग अलग बहुत सारे दूध में मिला के पाउडर, अवलेह, कल्प इत्यादि बहुत सारे बताए गए हैं जो कैंसर के पेशेंट को डेली खाना चाहिए, जिससे उनका डेली न्यूट्रिशन सोर्स पूरा होता है और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो सकता है। अगर आप या आपके रिलेटिव कैंसर से पीड़ित हैं और उनको अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए तो हमको संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।